देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ना ए बी एंड सी वेयर पार्टनरशिप फर्म्स हैविंग कैपिटल ऑफ 60,000 60,000 80,000। कैपिटल कितना है? 60,000 60,000 और 80,000 respectively. According to the partnership deed, the partners are entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% है। तो 60,000 का 5% कितना हो गया? 3,000। फिर 60,000 का 5% कितना? 3,000। उसके वजह से 80,000 का 5% कितना? 4,000, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका ए बी सी का कितना हो जाएगा? 33,000, 3,000 और 4,000। तीनों का ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 10,000। सैलरी है, देखो तो सी का सैलरी है सी का सैलरी पर एनम कितना है? 6,000, है ना। उसके बाद से देखिए तो बोला है ना कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, सबसे लास्ट में दिया हुआ है। देखिए तो नेट प्रॉफिट कितना है बाय पीएल अकाउंट? 1,56,000। देखो तो कितना है? 1,56,000। अब इसको बैलेंस कीजिए, इसको बैलेंस करोगे ना तो देखो तो 1,56,000 को ना यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, है ना। बैलेंस करेंगे तो 1,56,000, है ना। इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 1,56,000। 1,56,000 में ना 16,000 माइनस हुआ, कितना बचा बोलो तो? 1,40,000। 1,40,000, है ना। देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, देखिए कितना है? 1,40,000। देखो तो बाबू कितना है? 1,40,000। अभी वो 1,40,000 को ना 3 केस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। देखिए फर्स्ट केस में ए नंबर में बोल रहा है ना, देखो वर्किंग नोट, है ना। फर्स्ट में बोल रहा है कि ना फर्स्ट 20,000, क्या बोल रहा है? द फर्स्ट 20,000 रुपीज 20,000 in proportion to their capital, in proportion to their capital। देखो इसको कैपिटल का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? कैपिटल। तो देखिए ना ए बी सी, इसका कितना था? 60,000 था। बी का भी कितना था? 60,000। और ए का सी का कितना था? 80,000। काट दीजिए, 40 कैंसिल हो गया, है ना। बोलो कैसे कटेगा? 2 का टेबल से कट जाएगा। 2 3 जा 6, है ना। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। बोलो बाबू कितना आएगा? 3 3 6 6 और 4 10, है ना। इसका 20,000 को बांटना है ना। देखो तो ए बी सी, है ना। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, देखो तो 20,000 20,000 20,000 कितना हो जाएगा बताओ? इंटू 3/10 3/10, और इसका कितना? 4/10। बताइए कितना हो जाएगा? 6,000 6,000 8,000, समझ गए। उसके बाद से फिर बी नंबर में बोल रहा है ना, बी नंबर बोल रहा है कि नेक्स्ट 30,000, है ना। नेक्स्ट रुपीज 30,000 इन द रेशियो, बोलो रेशियो कितना है? 5:3:2। देखो तो ये 30,000 को ना ए बी और सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? देखो तो 30,000 30,000 30,000 मल्टीप्लाई करिए, है ना। 5/10 3/10 2/10, बोलिए कितना हो जाएगा? 15,000, है ना। बोलो बाबू 9,000, है ना। कितना? 6,000, समझ गए। उसके बाद से सी नंबर देखिए। सी नंबर में बोला ना रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, बोल रहा है क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। रिमेनिंग को क्या करोगे? रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली में बांट देना है। देखो तो ए बी सी कैसे बांटोगे बाबू? देखो तो इक्वली में क्या हो जाएगा? रेशियो A:B:C 1:1:1 हो जाएगा, है ना। तो रिमेनिंग देखो तो फर्स्ट 20, फिर नेक्स्ट 30, तो 30 और 20 कितना? 50। मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 1,40,000 में 50 माइनस कर दो, कितना बचा बताओ तो? 90, है ना। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें,
90,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली। देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 30 30 करके 30,000 30,000 30,000 है ना। इतना समझ गए? देखो तो तीनों को तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जैसे वो बोला है ना। अब देखिए है ना, ए का, बी का और सी का। देखो तो बाबू ए को कितना मिला फर्स्ट में? कितना? 6,000। बी को कितना मिला? सॉरी सेकंड में ए को 15,000 और ये थर्ड में कितना? 30,000। एज इट इज बी का भी उसी तरह करेंगे। देखो तो 6,000 है ना, प्लस कितना? 9,000 प्लस कितना? 30,000 है ना, वही है ना। सी का देखिए तो बताइए तो 8,000 प्लस कितना? प्लस 6,000 प्लस 30,000 वही है ना, इक्वल टू बोलो बाबू कितना हो जाएगा? 51,000। इसका कितना हो जाएगा? 45। इसका बताइए 44 ही होगा ना, 44,000। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। देखो तो 51,000 है ना, 45,000 और 44,000 आया समझ में? तो नोट कर लीजिए है ना। ओके थैंक यू।